हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटिंग। हम बात कर रहे थे पादप जगत के बारे में, और पादप जगत में आपने अलग अलग डिवाइड किया था किंगडम प्लांटिंग को, जिसमें अभी तक आप पढ़ चुके हैं एल्गी के बारे में, यानी कि थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो हम अपना जो टॉपिक है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपने एल्गी के बारे में पढ़ा है, क्या क्या हेडिंग आपने एल्गी में जानी है वो आप देखेंगे। आपने एल्गी के टाइप्स यहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद बात आती है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, इनके क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट जो आपने ग्रुप पढ़ा है वो है यहाँ पे ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रायोफाइटा आता है। आपने करना क्या है, ब्रायोफाइटा को आपने पढ़ना है, साथ साथ में अपने ब्रायोफाइटा और एल्गी दोनों को कंपेयर करना है। क्या डिफरेंस आया ब्रायोफाइटा में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो किंगडम प्लांट है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। हमने कहा सबसे प्रिमिटिव या सबसे सिंपलेस्ट जो प्लांट है उन्हें हम एल्गी कहते हैं। एल्गी के बारे में आपने जाना। हमने कहा एल्गी से थोड़ा सा जो एडवांस हुए हैं उन्हें हमने ब्रायोफाइट्स कहा है। अब ब्रायोफाइट्स में किस प्रकार के प्लांट्स आते हैं, आपने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपने ऑर्गन डिफरेंशिएशन को देखना शुरू कर लिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ट्रू ऑर्गन्स आ गए हैं, ऑर्गन्स इन द सेंस ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम। हमने ये नहीं कहा है कि यहाँ पे ट्रू रूट है, ट्रू लीफ है, ट्रू स्टेम है। हमने कहा कि यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जा रही है जो पत्ती जैसी दिख रही है, ठीक है, जो तने जैसी दिख रही है, जो जड़ जैसी दिख रही है, लेकिन वास्तविक रूप में अभी नहीं है। ना ही यहाँ पे क्या हुआ है, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी तक ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, किंगडम प्लांटी का एम्फीबिया भी कहते हैं, क्योंकि पानी में भी पाए जा रहे हैं और स्थल में भी पाए जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इन्हें एम्फीबिया कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने इनमें कहा कि ये क्या है, इन्हें भी पानी की आवश्यकता है। जब यहाँ पे पॉलिनेशन आप कहिए कि या फिर आपके रिप्रोडक्शन कहिए, जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्या है, पानी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कहाँ पे पाए जाएंगे, नमी वाली जगह पे पाए जाएंगे और पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। हमने कहा तीसरा ग्रुप जो हमारे पास आता है वो है टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट थोड़ा सा एडवांस ग्रुप हमारे पास आ गया है। क्या एडवांस यहाँ पे हुआ है, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती और वास्तविक जड़ आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले डिफरेंस आ गया, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टार करके बताया था कि जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है वो आपने क्या करना है, स्टार करना है। सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आता है उसे आप स्टार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये किंगडम प्लांटी का पहला ग्रुप है जिसके पास क्या आया है, वैस्कुलर टिश्यू आए हैं। वैस्कुलर टिश्यू में आपके पास क्या क्या आए हैं, आपने कहा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्या कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू को, आपने कहा जाइलम एंड फ्लोएम आए हैं, ठीक है। सबसे पहला मेजर डिफरेंस तो ये आया है, मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुआ है। उसके बाद आपने कहा यहाँ पे ट्रू रूट, लीफ और ट्रू स्टेम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे आया है। तीसरा मेन डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था जब आपने कहा था कि यहाँ पे प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। आपने लाइफ साइकिल देखी थी, आपने कहा था कि क्या होता है, जो मेन बॉडी होती है वो या तो हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होती है, दो ही चीजें होती हैं। तो जो यहाँ पे प्रिमिटिव होते हैं, जो पुराने होते हैं, जो सरल जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जो जटिल होते हैं, जिनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने एल्गी की बात की, जब आपने ब्रायोफाइट्स की बात की, आपने कहा प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब है कि जो हैप्लॉइड होता है वो क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा, ठीक है। हैप्लॉइड है तो गैमीट बनाएगा। फिर से एक बार ये जो साइकिल है हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा जो हैप्लॉइड है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे गैमीट बनाएगा, ठीक है। जब गैमीट बनाएगा तो गैमीट के फ्यूजन से क्या बनेगा, आपने कहा जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर से क्या होंगे, डिवीजन होंगे और जाइगोट फिर से विभाजित होकर क्या बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि जाइगोट क्या है, आपने कहा जाइगोट है डिप्लॉइड, क्योंकि आपने कहा जाइगोट है डिप्लॉइड, और आपने कहा जो डिप्लॉइड होता है
डिप्लॉयड का मतलब 2n हम कह रहे हैं। हमने कहा कि जो डिप्लॉयड होगा वो क्या बनाएगा, आपने कहा वो बनाता है स्पोर। वो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर का मतलब है वो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड बॉडी को बनाएगा। ये चीजें आप पढ़ते चले आ रहे थे जब आप एल्गी के बारे में बात कर रहे थे और जब आप बात कर रहे थे ब्रायोफाइट के बारे में। अब हमने कहा कि जो टाइडोफाइट्स थे वो कैसे थे, स्पोरोफाइट थे। अब आपने क्या कहा कि जो टेरिडोफाइट्स थे वो कैसे हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट का क्या मतलब है, यहाँ पे स्पोरोफाइट का मतलब है कि ये है यहाँ पे डिप्लॉयड। ठीक है, ये यहाँ पे है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है 2n, और आपने कहा जो डिप्लॉयड हैं वो क्या बनाते हैं, आपने कहा स्पोर बनाते हैं, क्योंकि नाम ही क्या है, स्पोरोफाइट है। जहां से स्पोर बन रहे हैं हमने कहा वो स्पोरोफाइट है, जहां से गैमीट बन रहे हैं हमने कहा वो गैमीटोफाइट है। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट है, तो ये क्या बना रहा है, स्पोर बना रहे हैं। ठीक है, स्पोर बनेंगे। अब स्पोर से क्या होगा, आपने कहा स्पोर कैसे है, आपने कहा हैप्लॉइड है। स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और हैप्लॉइड क्या बनाता है, आपने कहा गैमीट बनाता है। हैप्लॉइड क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो लाइफ साइकिल है ये चल रही है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड चल रहा है। तो हम क्या कहते हैं, आपने किसको कहा कि ये स्पोरोफाइट है, आपने कहा स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, ये बात चल रही है प्लांट्स की, अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमने कहा हमारी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी है, मेन बॉडी हमारी कैसी है, किसी को पता है, जीआईसी मधुकोट। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है, जीआईसी मधुकोट, हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। बच्चे अपना नाम बताइए। कशिश कुमार। कशिश। बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग, मैं 11th। 11th के हो। ठीक है, तो तीनों बच्चों की बायो है आपके पास। नो मैम, बस मेरा है बायो। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपका बायो है, ओके। अब आप ये बताइए कि आपने जो चैप्टर है किंगडम प्लांटी वो आपने पढ़ लिया है। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, पढ़ लिया है। चलिए, अब सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस प्रकार के है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, जो मेन बॉडी हम बात कर रहे हैं। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है, वेरी गुड। तो ये बताइए कि हमारी बॉडी में वो कौन सी स्टेज है जब वहां पे हैप्लॉइड स्टेज आती है, कोई एक सेल है जहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज आती है, वो कौन से सेल है। सॉरी। बच्चे आपको पता नहीं है या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपने देखा होगा जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा तो आपने क्या कहा, हमारी बॉडी में कितने ना क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं पर सेल में, 46 होते हैं। यस मैम। होते हैं कशिश, होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्या बना, गैमीट बना, मेल और फीमेल कोई भी जब गैमीट बना तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे कशिश, 23। 23, वेरी गुड। तो 23 में अगर 23 क्रोमोसोम है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, एप्लॉयड। हैप्लॉइड है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ये हैप्लॉइड है, क्योंकि ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिसे हम 2n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कशिश, हमने कहा हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइडोफाइट्स की। ठीक है, आपने टाइडोफाइट्स के बारे में पढ़ा है, क्या बताया है टाइडोफाइट्स के बारे में, मेन बॉडी क्या होती है कशिश, टाइडोफाइट्स की, हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है। एप्लॉयड। नहीं बच्चे, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है डिप्लॉइड। ठीक है, ध्यान रखिए, हमेशा ये चीज आप नोट करेंगे कि जो यहाँ पे डिप्लॉइड होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। जो हैप्लॉइड होगा वो गैमीट बनाएगा। अब आप ये बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आशीष आपने ये चैप्टर पढ़ा है, यस मैम। पढ़ा है। ठीक है, अब आप ये बताइए जब वहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, जो पराग कण का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे वहां पे क्या हुआ था, कुछ याद है आपको, आपने क्या देखा था वहां पे, जो एंथर है, एंथर का कुछ इस प्रकार के से डायग्राम आपने देखा था, जो अब आपने टीएस देखा था इस प्रकार से, ऐसा डायग्राम आपने देखा था, इसके अंदर थे
माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने थे, माइक्रोस्पोर बने थे। क्या बना पहले, माइक्रोस्पोर बना, और इसी माइक्रोस्कोप से एट लास्ट आपके पास क्या बनी, मेल गैमीट बनी, ठीक है। याद है, जब पहले क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो ये क्या था, जो पूरा प्लांट था वो कैसा था, डिप्लॉयड था। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। जो डिप्लॉयड होते हैं उनसे मैंने कहा पहले स्पोर बनेगा, और स्पोर से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। यही हमने पढ़ा था जब आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। पुष्पीय पौधों में जनन आपने पढ़ा था। तो ये जो डिटेल में हमने जाना था, हमने कहा था कि जो एंथर होते हैं, एंथर में आपने जब टीएस देखा तो इस प्रकार से 4 लोग आपके पास आते हैं, 4 थीका आपके पास आते हैं। इन थीका के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर, ध्यान रखिए क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, कैसे, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है। पहले क्या बने, माइक्रोस्पोर बने, पहले क्या बना, स्पोर बना, क्योंकि ये क्या था, 2n था, ठीक है। क्या था ये, 2n था, तो इससे क्या बना, माइक्रोस्पोर बना। माइक्रोस्पोर बना तो माइक्रोस्पोर में फिर से डिवीजन हुए, मियोसिस हुई, माइटोसिस हुई, और तब जाके यहाँ पे क्या बना, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बना, गैमीट बना, ठीक है। आपने इस प्रकार का डायग्राम देखा था, इस प्रकार का, जिसे आपने क्या था, एक्साइन और एंटाइन होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं, गैमीट होते हैं। देखिए हमने कहा था जब पॉलिनेशन होती है इस प्रकार से, कशिश ये जानते हैं ये क्या बना है, ये किसका डायग्राम बना है, जानते हैं आप, कशिश ये बताइए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपको दिखा, ये कौन सा डायग्राम है, स्त्रीकेसर का। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने कहा जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बनती है, और इस पॉलन ट्यूब में तब क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं वो सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्लांट के बारे में बात करें, हमने कहा जो डिप्लॉयड होते हैं वो स्पोर बनाते हैं, और जो स्पोर बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या बनाएगा, हमेशा स्पोर बनाएगा। और जब डिप्लॉयड से जब ये पे स्पोर बनते हैं तो स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं स्पोर। आपने क्या करना है, आपने, आपके पास नोट्स होंगे, नहीं होंगे तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने सबसे पहले लाइफ साइकिल ही यहाँ पे डिस्कस की थी। हमने कहा था कैसे हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज आती है, ठीक है। आप वो जो सेशन है वो देख सकते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है कशिश, ये हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे, एप्लॉयड। नहीं ये होंगे डिप्लॉइड। मैंने क्या बोला, जो डिप्लॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है कशिश, क्या होंगे, यस मैम, डिप्लॉय। टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होंगे तो ये क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड स्पोर। होंगे तो ये बनाएंगे स्पोर, जिसे आप बीजाणु कहते हैं, ठीक है। अब जब स्पोर बन गए हैं तो स्पोर कैसे होंगे, स्पोर बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पोर बनेंगे, और स्पोर हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। क्योंकि विभाजन से यहाँ पे हो रहा है, विभाजन होगा तब यहाँ पे स्पोर बनेंगे। स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, जिसे आप युग्मक कहते हैं। गैमीट भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और गैमीट, जब दो गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तब क्या बनेगा, जब दो गैमीट का फ्यूजन होता है या संलयन होता है तब क्या बनता है, बोलिए कशिश। निषेचन। हाँ, इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। लेकिन बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या आएगा, जब दो गैमीट आपस में संलयित होते हैं तब क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसे आप जाइगोट कहते हैं, पढ़ा है आपने। चलिए कशिश आप जाइगोट। एक काम कीजिए, मुझे जो, हाँ जाइगोट, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके कॉमन कैरेक्टर मुझे बता दीजिए बच्चे, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं टेरिडोफाइट्स के। कशिश आपको पता है क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। कशिश मैं बताऊं आपको, यस मैम। ठीक है चलिए बैठिए कशिश। चलिए तो देख लेते क्या क्या कैरेक्टर होते हैं टेरिडोफाइट्स के। इससे पहले हमने पढ़ा है एल्गी के बारे में, हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट के बारे में। हमने कहा एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं वो, उनकी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है।
फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आए हैं, तो डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा, आपने कहा ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, they are first terrestrial plant to bear vascular tissue such as xylem and phloem। यहाँ पे बताया गया कि ये जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक धारण करने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे पौधे थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम आया है। जानते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? जैसे गरवान गांव, किसे पता है जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? हैंड रेज कीजिए अपने जिसे पता है। किसी को नहीं पता? हैंड रेज कीजिए किसे पता है जाइलम और फ्लोएम। जीआईसी मत कूद, तीनों बच्चों में से किसे पता है? क्योंकि आप अभी 10th आपने पास की है, जाइलम फ्लोएम तीनों ने पढ़ा होगा। किसे पता है? हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए माइक ऑन कीजिए बच्चे। चलिए आप कहिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए आप। राकेश जोशी। राकेश। बच्चे आपकी मैथ है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। यस मैम, जाइलम का कार्य होता है पादप में जल का वहन करना और फ्लोएम का कार्य होता है पादप में भोजन का वहन करना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए बैठिए आप, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो आपने जाइलम और फ्लोएम छोटी क्लास में पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो क्या कर रहे हैं, पानी का परिवहन कर रहे हैं, भोजन का परिवहन कर रहे हैं, वो कहाँ से आने शुरू हुए? टेरिडोफाइट में आने शुरू हुए। ठीक है, इससे पहले जब आपने एल्गी पढ़ा था, जिसे आप शैवाल कहते हैं, काई जिसे कहते हैं, या आपने ब्रायोफाइट्स कहा था, ठीक है, उनमें यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये जो डिफरेंस आया है वो ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने कहा प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनमें क्या है, वास्तविक जड़, तना और पत्ती आ गई है। ठीक है, अब इससे पहले जब आपने एल्गी को देखा तो एल्गी में कोई पत्ती नहीं होती, कोई तना नहीं होता, वो एक जैसा ही आपको दिखता है। ठीक है, जब आपने ब्रायोफाइट देखा था तो आपने कहा था कि पत्ती जैसी संरचना तो दिख रही है लेकिन वास्तविक पत्ती नहीं है। अब टेरिडोफाइट्स में आपने क्या कहा कि यहाँ पे वास्तविक जड़, तना, पत्ती आ गई है। सबसे पहले आप ये बताइए, जीआईसी मत कोड, आपने टेरिडोफाइट्स देखे हैं क्या होते हैं? किसने देखे हैं? हैंड रेज कीजिए अपना। हाँ कशिश कहिए बच्चे। फर्न देखे, फर्न। फन देखे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, इस प्रकार के आपने देखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के आपने इमेजेस देखे होंगे। अब आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए बैठिए आप बच्चे। तो आप रिलेट करेंगे कि इनमें क्या है, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आ गई है। अब नेक्स्ट है कि प्लांट बॉडी कैसे है, स्पोरोफिटिक है। आपको स्पोरोफिटिक का सिंपल सा मतलब ये जानना है कि आप टेरिडोफाइट कैसे हो गए हैं, 2n हो गए हैं। ठीक है, 2n हो गए हैं तो ये क्या बनाएंगे, पहले स्पोर बनाएंगे। ध्यान रखिए, पहले बीजाणु बनाएंगे। बीजाणु जब बनाएंगे तो बीजाणु से बनेगा यहाँ पे गैमीट, जिसे आप कहते हैं कि यहाँ पे बनेंगे युग्मक, बनेंगे दोनों प्रकार के, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के युग्मक बनेंगे। युग्मक के संलयन से यहाँ पे बनेगा जाइगोट, जिसे आप कहते हैं युग्मनज, और जाइगोट यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब हमने कहा कि हमारी बॉडी, हमें कशिश ने बताया कि हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल के अगर हम देखें तो ज्यादातर टाइम हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड होती है। सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज कब आती है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तभी क्या होगी, वहां पे हैप्लॉइड स्टेज आती है उस सेल में, अदरवाइज हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है। वैसा ही जो टाइडोफाइट्स होते हैं, टाइडोफाइट्स की पूरी लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे, देखिए जाइगोट से फिर क्या बनेगा, यहाँ पे आपने कहा जाइगोट से जो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड क्या बनाते हैं, फिर स्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये जो पूरी लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं, 2n से बना n, ये भी n है, ये 2n है, फिर यहाँ पे क्या है, 2n से n यहाँ पे बनता है और n से 2n यहाँ पे पूरी साइकिल चलती रहती है। तो पूरी लाइफ साइकिल जब आपने देखी, आपने क्या देखा इसमें, आपने देखा कि ज्यादातर जो स्टेज चल रही है वो 2n चल रही है। ज्यादातर में जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये कैसी है, स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड है। क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज कहाँ पे आ रही है, सिर्फ यहाँ पर, जब यहाँ पे क्या बना, स्पोर बना। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज कम टाइम के लिए आ रही है, इसीलिए हमने कहा कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है, स्पोरोफिटिक है। तो नेक्स्ट जो आपने डिफरेंस क्या देखा कि पौधे का शरीर स्पोरोफिटिक है। ठीक है,
नेक्स्ट आपने कहा द स्टेम इज राइजोमेटस, द स्टेम इज राइजोमेटस एंड दे रीजनरेट व्हेन एरियल पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि कह रहे हैं कि तना प्रकंदमय होता है और जब हवाई भाग नष्ट हो जाते हैं तो पुनर्जीवित हो जाता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस आपने क्या करने हैं अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, जिन भी बच्चों की बायो है वो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आप सारे बच्चे इसे नोट कीजिए। चलिए, अब ये तो बात की हमने यहाँ पे कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एक और चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टेरिडोफाइट्स है। ये आपके पास क्या है, एक हम टेरिडोफाइट्स का यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे आपको सिर्फ इतना दिखाई गया कि कुछ लीफ आपको दिखाई गई है और आपको एक स्टेम यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्या होता है कि यहाँ पे स्पोर कहाँ पे बनेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे स्पोर कहाँ पे बनते हैं। तो आपने कहा इन पत्तियों के बीच में कुछ अलग सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस प्रकार से पत्ती, छोटी सी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये लीफ है और इस लीफ की, ये इस प्रकार से लीफ होती है और इस लीफ के सामने क्या होता है, छोटा सा, छोटी सी पत्ती जैसी संरचना रहती है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे इसे, से कहेंगे स्पोरेंजिया। इसी स्पोरेंजिया में क्या बनता है यहाँ पे, इसी स्पोरेंजिया में यहाँ पे बनेंगे जो स्पोर्स होते हैं। हमने क्या बोला, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और यहीं पे क्या होगा, स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम से स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो पत्ती, जिस पत्ती के सामने क्या है यहाँ पे, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम है। ठीक है, जिस पत्ती के सामने स्पोरेंजियम बने रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। कुछ नहीं कहा हमने, सिर्फ इतनी बात कि आपने टाइडोफाइट देखे होंगे, प्लांट देखा होगा, इस प्रकार की पत्तियां होती हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप की पत्ती होती है, कुछ विशिष्ट पत्तियां होती हैं जिसे आप कहते हैं स्पोरोफिल कहते हैं। इस स्पोरोफिल के नीचे छोटी सी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पोरेंजियम है जैसे कि आपने कहा इस प्रकार से है, यहाँ पे क्या बनी हुई है, पत्ती बनी हुई है। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल है ये बहुत टाइट हो जाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जो स्पोरोफिल है, ध्यान दीजिए स्पोरोफिल किसे कह रहे हैं, इन पत्तियों को स्पोरोफिल कह रहे हैं। तो ये जो स्पोरोफिल है ये इस प्रकार से टाइट हो जाते हैं। तो जब टाइट हो जाएंगे तो इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होगा वो भी यहाँ पे इस प्रकार से टाइट हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होंगे, आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। तो जब इस प्रकार की स्टेज आती है तो ये क्या बना देते हैं, यहाँ पे कोन बना देते हैं। जैसे कि आपको इमेज में अगर हम देखें इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको दिखता है कि यहाँ पे क्या है, कोन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने देखना है टेरिडोफाइट्स की बॉडी किस प्रकार की होती है, हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। अब आपने क्या देखा, आपने कहा ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस थे। तो आपने कहा ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम नहीं थे, टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम आ गए हैं। जो ब्रायोफाइट है उसमें वास्तविक जड़ तनापत्ति नहीं थी, टेरिडोफाइट में वास्तविक जड़ तनापत्ति आ गए हैं। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गए हैं। हमने कहा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं कुछ विशिष्ट पत्तियां होती हैं जिसे हमने कहा स्पोरोफिल, हम उसे कहते हैं। स्पोरोफिल के साथ में एक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसी संरचना होती है छोटी छोटी, जिसे हमने स्पोरेंजियम कहा। स्पोरेंजियम से ही क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो कभी कभी स्पोरोफिल जब टाइट हो जाएंगे तो स्पोरेंजिया उसके अंदर पैक हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, कोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको इस प्रकार का आपने डायग्राम देखा होगा। ठीक है, कॉइलिंग ऑफ लीव्स आपको बताई गई है कि जो लीफ होती है वो क्यों कॉइल हो रही है, किस प्रकार से कॉइल हो रही है, ये आपने क्या करना है, पढ़ के आना है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ फीचर्स की, हम बात करेंगे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके कुछ क्लासिफिकेशन हमारे पास आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से जो
होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, उनके क्या क्या यहाँ पे फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग आपको डायग्राम दिख रहे हैं और आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के उनके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। आपको करना क्या है, आपको जो आपके पुराने नोट्स है वो पढ़ के आने हैं, क्योंकि अब हम क्या बात कर रहे हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल के बारे में, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में कैसे कन्वर्जन हो रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्विक एक रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लाइफ साइकिल को पढ़ के आएंगे कि आपकी जो सिलेबस है, आपका सिलेबस से जो लाइफ साइकिल है वो हटा दिया गया है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ के आने हैं। जैसे कि जो प्रीवियस आपका चैप्टर था उसमें आपको बताया गया था, जब आपने कहा था कि कैसे प्लांट में गैमीट बन रहे हैं। गैमीट बनने से पहले की स्टेजेस में आपने क्या देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कहा स्पोर बन रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आपने कहा स्पोर बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रही है, या दोनों चीजें हो रही हैं। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जानना है, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप टेरिडोफाइट्स के बारे में क्या जान रहे हैं, क्योंकि आपको सिंपल सा बता दिया गया है एक लाइन में कि स्पोरोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा स्पोरोफाइट क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, आपको ये लाइन समझ में नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, जो आपके प्रीवियस नोट्स होंगे वो आपको पढ़ के आने हैं, आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।